जो लोग बिगनर्स हैं और जिन्हें समझ नहीं आती कि ग्राम्स में मैदा कैसे हम नापेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो खासी कारआमद साबित होने वाली है। तो इसमें आपको ग्राम्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ करेंगे शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सबसे पहले ले लेंगे अनसाल्टेड बटर आधा कप और आधा कप लेंगे आइसिंग शुगर। आपके पास मेजरिंग कप हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये चीज़ें उसी से नाप लें। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं तो घर का एक नॉर्मल साइज़ का कप भी आप ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने करना है बीट। इतना बीट करेंगे कि फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर बन जाए, तो इसका कलर और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। मक्खन का ये निशानी है कि ये सही तरह से बीट हो चुका है, फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और एक अंडा हम डाल देंगे और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट में 1 कप जो है मैदा, इसमें हाफ़ टी स्पून साल्ट और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैदे वाला मिक्सचर जो है वो बैटर में हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको स्पैचुलर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा आपने डालना है, एकदम से सारा मैदा नहीं डालना। डो अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो 20 मिनट लाजमी इसको रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद हम इस बिस्किट वाली डो को हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। नीचे मैंने जो है बटर पेपर रख लिया है ताकि बिस्किट उठाने में बाद में हमें कोई टेंशन ना हो। तो आपके पास अगर कोई बिस्किट कटर है तो उसका यूज़ कर लें, अदरवाइज़ कोई भी ढक्कन या फिर किसी छोटे ग्लास को भी आप इसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम बिस्किट जो हैं आप काट लें। मेरे पास कटर है तो कटर की हेल्प से मैं काट रही हूँ। जो शेप आप चाहें इसको दे सकते हैं। अगर कटर नहीं तो हाथों की हेल्प से भी आप डिफरेंट स्टाइल के बिस्किट बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है बेकरी स्टाइल बिस्किट की। अब हल्के हल्के हाथों से इसको उठाते जाएं जो हमने कटर की हेल्प से बिस्किट काटे हुए हैं, और इसको ग्रीस शुदा ट्रे में रख लें। अगर ट्रे ग्रीस ना हो तब भी कोई इशू नहीं, ये बिस्किट जो हैं बहुत ही इजीली इसमें से उठाए जा सकते हैं, बिल्कुल नीचे सतह पे चिपकते नहीं हैं। थोड़ी सी डो में मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर शामिल किया और थोड़ी सी डो को ऐसे ही रहने दिया। अब दोनों की छोटी छोटी सी रोटियां मैंने बना ली। ऊपर नीचे रख के इसको रोलर पिन से थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी, सेट कर लूँगी। अब इसको भी कटर की हेल्प से काट लूँगी। तो मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से काट रही हूँ। इसके भी बिस्किट बना लेंगे। तो एक साइड से ये ऐसे ही रहेंगे, दूसरी साइड से ये जो है इनका कलर जो है थोड़ा चॉकलेट ब्राउन कलर हो जाएगा। ऊपर से मैंने तिल स्प्रिंकल कर दिए क्योंकि मुझे तिल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो 180 डिग्री पे हमने ओवन को प्री हीट किया हुआ था। तो पहली जो ट्रे है वो उसमें बेकिंग के लिए चली गई। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारे बिस्किट जो हैं डन हो चुके हैं। आप देख लें ऊपर नीचे से बहुत अच्छी तरह से बिस्किट जो हैं पक चुके हैं। तो इसको हम कर लेंगे डिश आउट। ऊपर नीचे से बिस्किट का कलर बहुत ही प्यारा गोल्डन सा आ चुका है। 1 कप मैदे से मैंने काफ़ी सारे बिस्किट बना लिए। बिस्किट जो हैं मैंने बड़े साइज़ के नहीं बनाए बल्कि छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो आप जो चाहें इनको शेप दे सकते हैं। थोड़े से बिस्किट को मैंने बिस्टिक की शेप भी दे दी है। तो माशाल्लाह जी ये देखिए सारे के सारे बिस्किट जो हैं बहुत अच्छी तरह से डन हो चुके हैं। 2 प्लेटें मेरी बच चुकी हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हों तब आप ये रात में बना के रख लें, आपको फिर बाज़ार जाके पैसे खर्चने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आपके बच्चे बिस्किट खाते हैं शौक़ से तब भी बना लें। तो जी कैसी लगी आज की ये रेसिपी आपको। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।